अस्सलाम वालेकुम यार, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है पाकिस्तान ने। और ये तो चले 100% पता चल गया कि ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। और इंग्लैंड के प्लेयर्स की टांगें कांप रही हैं, और इनकी टांगें पहले दिन से ही कांप रही थी जब पिंडी में टेस्ट मैच स्टार्ट होना था। और मुल्तान में जिस तरह इनकी हार हुई थी, इनकी सब नज़रें पिंडी की पिच के ऊपर थी। यार पता नहीं अगर ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। हमने हमेशा देखा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे इंग्लैंड की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, इनमें प्रेशर की बर्दाश्त नहीं है। हाँ, जब ये अच्छा खेल रहे होते हैं तो फिर ये किसी टीम को नहीं उठने देते, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर आता है ना, तो फिर ये, अगर मैं गलत नहीं बोलूँ, ये फिर बकरी बन जाते हैं, बिल्कुल बकरी बन जाते हैं। इनको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सऊद शकील की मैं बात करना चाहता हूँ। कल की वीडियो अगर आप मेरी सुने तो मैंने उसमें बैटिंग के बारे में कुछ बातें ये बोली थी कि इस पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, उस जगह पे या आप स्विप शॉट्स पे टैकल करेंगे, या आप अगर फीट यूज़ करते हैं आप उस तरह टैकल कर सकते हैं, या आपको सेंसिबल इनिंग खेलने की ज़रूरत है अगर आपने ऐसी पिच पे खेलना है। एग्जैक्ट सऊद शकील ने उसी तरीके से बैटिंग की। क्या खूबसूरत बैटिंग की। 26 पे कैच छूटा, लेकिन वो बहुत बड़ा आउटसाइड एज था, वो कोई भी कीपर नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो ग्लव्स की रेंज में आई नहीं थी, वो बहुत बाहर चला गया था। लेकिन उसने जो इनिंग खेली है, जो 100 किया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसने 100 की है। पाकिस्तान ये सीरीज और ये टेस्ट मैच सिर्फ सऊद शकील की वजह से जीतेगा। आप ये देखो, उसने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। बीच के बॉल को इतना आला वो मिडल कर रहा था, इतना ज़बरदस्त वो खेल रहा था। ठीक है, मतलब सिंगल डबल्स कितने ज़बरदस्त ले रहा था। जहाँ स्वीप शॉट खेलना है उस वक्त खेलता था। कोई ज़बरदस्ती उसने पैनिक बैटिंग में नहीं मचाई हुई थी, नहीं मचाई हुई थी। उसकी मैं रीज़न भी बताता हूँ कि सऊद शकील हो गया या नोमान हो गया या साजिद हो गया, उन दोनों ने भी ये बैटिंग क्यों अच्छी की है, उसके मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आई थिंक सऊद शकील ने बताया है कि भाई हम जो हैं स्पिनर्स पे वाकई बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात आपकी अपनी कंडीशंस है। और स्पेशली देखिए, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है ना कि कराची के जितने भी प्लेयर्स हैं, ये अभी की बात नहीं, कराची के जितने भी प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। क्योंकि कराची में और पंजाब साइड पे, वहाँ पे ज़रा फास्ट बॉलर्स की पिचेस ज़्यादा होती हैं। कराची में हर ग्राउंड में पिचेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, रेड़ा होती हैं, क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। आप क्लब क्रिकेट से जब खेलते हुए आते हैं तो आपको इसी किस्म की जो है वो पिचेस मिलती है। ये डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस वगैरह होते हैं, ये भी ऐसे ग्राउंड्स में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बॉल ब्रेक होता है। फिर उसके बाद जब आप नेट्स भी करते हैं तो कराची में स्पेशली नेट्स की पिचेस भी आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, लो रहता है। तो वहाँ पे खेल खेल के ना सऊद शकील को बहुत आइडिया हो गया कि स्पिनर्स को किस तरह खेलना होता है। और सिर्फ स्पिनर्स को खेलना नहीं है, आपने हाथ भी चेक करना होता है कि बॉल तेज़ आ रहा है, स्लो आ रहा है, एयर में कितना स्लो आ रहा है, कितना तेज़ आ रहा है। तो ये स्पिनर्स को खेल खेल के आपको इस चीज़ का भी बड़ा आइडिया होता है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की। नोमान ने और साजिद ने जो बैटिंग की वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट की इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में कि पैथेटिक स्पिन अटैक है इंग्लैंड के पास। देखिए, ये ज़रूर याद रखिएगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स को ऐसी कंडीशंस में बॉल नहीं करनी आती है। ठीक है ना। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर बॉलिंग की सपोर्टिंग पिच है, ठीक है, जिस तरह मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीरीज़ हुई थी उसकी मिसाल देता हूँ, उसमें फास्ट बॉलर के लिए बड़ी हेल्प थी। अगर उस पिच के ऊपर आप वेवर्ड बॉलिंग करेंगे, जोर लगाएंगे, जगह पे बॉल नहीं करेंगे, तो आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी। बॉलिंग पिच के ऊपर आपको एक जगह पे, एक चैनल पे बॉल करनी पड़ती है। इसी तरीके से जब इस टाइप की पिचेस होती है ना, तो यहाँ पे आपको वेरिएशन के साथ बॉल करनी पड़ती है। जिस तरह नोमान और साजिद खान गेंदे कर रहा है,
जब अगर आप इस देखे, नोमान ने और साजिद ने ज़रूर बहुत अच्छी बैटिंग की, वो कंट्रीब्यूशन इतना ज़बरदस्त था कि कहीं हमें लग रहा था कि हम लीड भी नहीं ले पाएंगे। अब 77 की लीड ले ली। उसकी वजह भी ये है कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स हैं उनको इस पिच पे बॉल नहीं करनी आती। ये ऐसी पिच है जहां बॉल बहुत ज़्यादा अगर ब्रेक होता है ना, वहां पे आपको एयर में पेस को वेरी करना पड़ता है। अब जब आप तेज तेज बॉल कर रहे हैं तो बैट्समैन तो आगे आके उसको खेलता रहेगा, लेकिन आपने कितनी दफा देखा नोमान ने, ये साजिद ने बॉल की, जब पेस 80 से भी कम हुआ, 74 75 6 पे गया, उसमें बैट्समैन पहले ही आगे चला जाता है कि बॉल तेज आ रहा है। लेकिन वो एयर में उन्होंने फ्लाइट के साथ बॉल किया तो उसकी पेस कम होती। जब वो आगे पहले ही जाते हैं तो वो पेस चेक ही नहीं कर पाते, वो लगने के बाद बॉल ज्यादा ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसको एयर भी दिया हुआ होता है ना। तो ऐसी पिचेस पे आपको एयर भी देना जरूरी है, जिसकी वजह से बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। ये जो शोएब को साजिद ने छक्के मारे, बैड बॉलिंग, बहुत बैड बॉलिंग की, तेज तेज बॉल कर रहा, वो एक ही जगह निकल के खेल रहा, वो निकल के उधर ही दिए जा रहा है, उसको दिए जा रहा है। नोमान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उनकी बॉलिंग में कोई वेरिएशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस कंडीशन के ऊपर। फिर उसके बाद जब सऊद शकील और नोमान जब बैटिंग कर रहे थे, एक गलती और बेन स्टोक्स कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सिंगल्स दिए जा रहे, वो आराम से सुकून से दोनों जो हैं वो आराम सुकून से अपनी सिंगल लेते जा रहे थे, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर वो गलत कप्तानी कर रहा है आप उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नोमान बैटिंग भी कर लेता है, जिसकी वजह से वो ऊपर भी आता है साजिद से। फिर उसके बाद दोनों लेफ्ट हैंडेड भी थे, उसका सिंगल डबल्स का बैट कप्तानी को उन्होंने पूरा फायदा उठाया, ठीक है। तो ऐसी पिच के ऊपर खेलने का एक बड़ा तरीका होता है। मुझे 100% पता था, ये जो 77 की लीड ली है, मुझे 100% पता था 3-4 आउट हो जाएंगे इनके, क्योंकि जब तक एक तो इंग्लैंड ने वैसे इस मैच का प्रेशर लिया हुआ पिच की वजह से, और 77 की लीड भी है, अभी मेरे ख्याल 53 रन बाकी हैं, 3 आउट हो चुके हैं। इस पिच के ऊपर जब तक आपको आप सीधा नहीं खेलेंगे, ठीक है, आप नहीं खेल सकते। इंग्लैंड के प्लेयर्स की जो क्रिकेट है ना, वो है तेज खेलो, मारो, निकल के डाउन द विकेट निकलो, शॉटे खेलो बस। अब ये शॉटे वोटे ये उन्हीं जगह पे लगती हैं जहां पे बॉल सीधा आ रहा होता है, ठीक है। या आप स्पिनर्स की क्वालिटी, स्पिनर्स बेकार होते हैं। अब साजिद हो गया, ये नोमान हो गया, अगर आप इनके अगेंस्ट खुली डुली क्रिकेट खेलने जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर गया हुआ इस टाइम, वो 10-10 आउट कर रहे हैं मैच के ऊपर, तो वो आपको थोड़ी इस पिच के ऊपर खेलने देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम पता नहीं 100 रन की लीड भी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगा। पहले तो ये भी रन उतारे ना, अब 53 के अंदर भी ये 2-3 आउट हो जाएंगे मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कोई 100 से ऊपर भी ये लीड दे पाएंगे, उससे कम ही होगी जो इनकी हालत है। ऑली पॉप जिस तरह खेल रहा है, ये किसी टाइम भी आउट हो सकता है, उसकी शक्ल से लगता है घबराया हुआ है। जॉ रूट नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इस कंडीशन में सब घबराए में, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, और ये आराम से ये पाकिस्तान की टीम जो है ये सीरीज़ जीत जाएगी। और अच्छी बात है कि सीरीज़ जो है वो बहुत अरसे के बाद, 3-3.5 साल के बाद हमारी टीम जो है वो सीरीज़ जीतेगी और सबको जो है वो सुकून आएगा। एक साइड पे तो पाकिस्तान की टीम सीरीज़ जीत रही है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है भाई, बुरा हाल हो गया इंडिया का। तो भाई न्यूजीलैंड ने तो मार के इनका बुरा हाल कर दिया है। लेकिन आप ये देखो कि उस कंडीशन में देखो, आप बैट्समैन रन्स भी कर रहे हैं, बॉलर्स 6-6 7-7, सेंटनर ने भी 7 आउट किए, वॉशिंगटन सुंदर ने भी 7 आउट किए, ठीक है, लैथम ने भी आज 80 कुछ रन्स किए, ठीक है। रन्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल मुश्किलात है, लेकिन जो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर रहा है, टाइट बॉलिंग कर रहा है, वो टीम जो है वो जीत रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। 300 आई थिंक 1 की लीड हो चुकी है इंडिया की, और इंडिया की टीम पहली इनिंग में 158 या 6 पे आउट हो गई, कोई भी 50 नहीं कर सका। विराट कोहली जब आउट हुआ उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही थी, विराट यूं है, विराट वो है। भाई मेरे, वो होता है कभी कभार, जब कोई भी बॉलर किसी बैट्समैन को फ्लाइट के साथ बॉल करता है तो बैट्समैन ये समझता है कि ये फुल टॉस आ रही है मेरे पास, जिसकी वजह से विराट कोहली उसको खेलने गया है, वो एयर में डिसीव हो गया है, वो खेलने गया विराट कोहली के, यार फुल टॉस है, मैं इसको आराम से स्वीप शॉट खेल दूंगा, लेकिन वो बॉल एकदम से डिप कर गया, जिसकी वजह से वो यॉर्कर सा बन गया और मुश्किल हुई तो वो बोल्ड हो गए, ठीक है ना। अब
सिर्फ विराट की विकेट लेके ना शोर मचाओ ना, बाकी प्लेयरों ने क्या किया, बाकियों ने भी कुछ नहीं किया, सबको प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये टेस्ट मैच जो है इंडिया को बचाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया। अब बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कोई कर गया तो कर गया, वरना लगता तो नहीं है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान की टीम कल सीरीज़ जीत जाएगी, दूसरी तरफ इंडिया जो है अब कल सीरीज़ हारती है या परसों हारती है। ठीक है, अब ये देखना होगा कि सीरीज़ हारती है या नहीं हारती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।